नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 के साइंस की वर्कशीट नंबर 24। यह विज्ञान की है और आज हम लोग सूक्ष्मजीव पढ़ने वाले हैं। आज सूक्ष्मजीव में हम लोग सूक्ष्मजीवों के महत्व को जानेंगे। पिछली वर्कशीट में हम लोगों ने जाना था कि कितने प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं। तो सूक्ष्मजीव 4 प्रकार के होते हैं और हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्मजीवों का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है इनका। तो सबसे पहले हम इसके महत्व पर चर्चा करते हैं। सूक्ष्मजीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीवों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। इनका उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोहल, दवाइयाँ और केक इत्यादि बनाने में भी किया जाता है। इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है। वे जीवित कचरे जैसे सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेषों, मल को अपघटित करते हैं और पृथ्वी को स्वस्थ रखते हैं। मतलब जितना भी कचरा हम लोग फेंकते हैं, जो जैविक कचरा होता है, उन जैविक कचरों को अपघटित करके यह पुनः मिट्टी बना देते हैं। उनमें से जो वायु की मात्रा होती है उसको निकाल देते हैं, जो जल होता है सबको अलग अलग करके अपघटित कर देते हैं, जिससे कि हमारा वातावरण स्वच्छ बना रहता है, पृथ्वी स्वच्छ रहती है। कुछ बैक्टीरिया और कवकों का उपयोग दवाओं को बनाने में भी किया जाता है। हमारे लिए दवा बनाने में भी सूक्ष्मजीवों का उपयोग होता है। कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे पैदावार अच्छी मिलती है। तो आपने देखा होगा कि जो फलीदार पौधे होते हैं, जो दलहनी पौधे होते हैं, जैसे मटर के पौधे, चना के पौधे, इन सभी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है। यह वातावरण से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में इसका स्थिरीकरण करता है, जिससे कि पौधों को नाइट्रोजन मिलता है और इनकी वृद्धि अच्छी होती है। यह हमारे मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो इस तरह से भी सूक्ष्मजीव हमारे लिए सहायक होते हैं। यहाँ आप देख लीजिए कि बेकरी के उत्पाद में टोस्ट, पाव, रोटी, ये सब बनाने में भी सूक्ष्मजीवों का उपयोग होता है। दवाइयों को बनाने में भी सूक्ष्मजीवों का उपयोग होता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी सूक्ष्मजीव हमारी सहायता करते हैं। इस प्रकार हम यह जान लिए कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ छोटे छोटे बहुत आसान से 3 प्रश्न है कि सूक्ष्मजीव एक कोशिक होते हैं या बहुकोशिक, स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों के उदाहरण दीजिए। तीसरा प्रश्न है कि हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं या बहुकोशिक, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कि सूक्ष्म जीव एक कोशिक भी होते हैं और बहुकोशिक भी होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव सिर्फ एक कोशिका के होते हैं, कुछ सूक्ष्मजीव एक से ज्यादा कोशिकाओं के बने होते हैं। उसके बाद प्रश्न 2 है कि एक कोशिक, यहाँ एक लिखा हुआ है, एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों के उदाहरण दीजिए। तो एक कोशिक जीव में आप अमीबा का नाम लिख सकते हैं और बहुकोशिक में गाय, बहुत सारे जीव हैं, आप उनका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 3 है कि हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है कि हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीव का महत्व, सूक्ष्म जीव हमारे भोजन के उपयोग में भी आते हैं, जैसे दही, अल्कोहल इत्यादि बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। कुछ सूक्ष्मजीवों का उपयोग दवाओं को बनाने में भी किया जाता है। कुछ सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता को बनाते हैं, जिससे हमारी फसल की उपज दर बढ़ती है। तो बच्चों, यह थी आपकी आज की वर्कशीट, जिसके आसान से प्रश्न थे और इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।